आज 15 अगस्त है और इस दिन हमारे हिंदुस्तान के रहने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जालिम अंग्रेज़ों से निजात दिलाई। बेशक बेशक ये खुशी का बहुत बड़ा दिन है, इसलिए कि जब कभी हम एक घर की लड़ाई को जीता करते हैं तो हमारे दिल को खुशी महसूस होती है। एक लड़ाई वो होती है जिसको महल्ले के हिसाब से लड़ा जाता है, एक लड़ाई वो होती है जिसको बस्ती के लेवल पे लड़ा जाता है, एक लड़ाई वो होती है जिसको इलाकाई लेवल पे लड़ा जाता है। तो आदमी को चाहे घर की जंग में कामयाबी मिले, बस्ती की झगड़े में कामयाबी मिले, इलाके के झगड़े में कामयाबी मिले, तो आदमी की फितरत है, उसको खुशी तो होती ही है। सही बात, उसको खुशी तो होती ही है। मगर ये 15 अगस्त वो जंग का दिन है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे हिंदुस्तानियों को, पूरे हिंदुस्तानियों को, तमाम हिंदुस्तानियों को अंग्रेज के चुंगल से आज़ादी दी, और ऐसी आज़ादी दी कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम हिंदुस्तानी अपनी मर्जी से चल भी सकते हैं और अपनी मर्जी से खा भी सकते हैं। बेशक ये 15 अगस्त है, खुशी की बहुत बड़ी साथ है। और 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। ये लोगों ने तारीख भुला दी और लोगों ने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तान हिंदू भाइयों का है। ऐसा कोई मैटर नहीं है। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू भाइयों का नहीं, हिंदुस्तान हर उस हिंदुस्तानी का है जो इस हिंदुस्तान में रहता है। बेशक बेशक। अब वो चाहे सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है और उसका हिंदुस्तान है। बेशक। मैं आपको तारीख के थोड़े से औराक आपके सामने उजागर करूं। इस हिंदुस्तान की कुर्बानी में, जंगे आज़ादी में हिस्सा लेने वाले सिर्फ हिंदू भाई नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तानी में सबसे पहले जंग का फतवा कर दिया तो अहले सुन्नत के ज़बरदस्त आलिम दीन, जिनको मुजद्दिद वक्त कहा जाता है, हजरत अल्लामा मौलाना फजल हक खैराबादी, हिंदुस्तान के जो अंग्रेजों का तसल्लुत था, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने का हुक्म फतवा अगर किसी ने दिया था तो किसी मंदिर के पंडित ने नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए फतवा देने वाला एक मुसलमान सुन्नी आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी थे। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें बड़ा गर्व है, और उसके साथ साथ मुसलमान हैं, ये बड़े फख्र की बात है, और उसके साथ साथ सुन्नी सही अकीदा। बेशक। ईमानदारी से अल्लामा फजल हक खैराबादी सबसे पहला फतवा देने वाले थे कि अंग्रेजों से जंग की जाए, अंग्रेजों को मारा जाए, अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान से निकाला जाए। ईमानदारी से अल हक खैराबादी ने ये फतवा, तो बहुत बड़ी दिक्कतें आई, बहुत बड़ी परेशानियां आई, उनको काला पानी कर दिया गया, उनको जेल में डाला गया। जजीरा अंडमान में आज भी उनकी कब्र है। पूरी जिंदगी अंग्रेजों ने उम्र कैद रखा, वो जेल ही में दम तोड़ गए, मगर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा सादिर करके अंग्रेज आवाज उठा के पूरी पैगाम दिया था कि नबी वाले जब पैगाम लिख दिया करते हैं, नबी वाले जब किसी हुक्म को सादिर कर देते हैं तो वो अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन अपना फतवा नहीं बदला करते। बेशक सच बात, सच्चाई है, सच्चाई। इसे ये मत समझो कि हिंदू भाइयों ने हिंदुस्तान आजाद किया है तो 15 अगस्त हिंदू भाई मनाएंगे या 26 जनवरी हिंदू भाई मनाएंगे। नहीं, ये हिंदुओं का हक नहीं, मुसलमानों का भी हक है। हम 15 अगस्त को खुशी मनाएं, हम 26 जनवरी को भी खुशी मनाएं, इसलिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे पहला हक अगर किसी का है तो अल्लामा फजल हक खैराबादी का है। माशाअल्लाह। ये तो वो हैं
जिन्होंने फतवा सादिर किया, मगर तारीख उठा के पढ़ा करो मुसलमानों, मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियां पेश की हैं इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। अल्लामा किफायत अली काफी, अल्लामा किफायत अली काफी ने हिंदुस्तान की आजादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। लेकिन जानते हो बीच चौराहे पे अल्लामा किफायत अली काफी साहब को तख्ते फांसी पे लटकाया गया था, अल्लामा किफायत अली काफी से कहा गया था, ए अल्लामा किफायत अली काफी, या तो अंग्रेजों की हमदर्दी में आ जाओ या तो अंग्रेजों की हुकूमत को तस्लीम कर लो, वरना फांसी के लिए तैयार हो जाओ। अल्लामा किफायत अली ने कहा था, ए जालिमों तुम कान खोल के सुन लो, वतन से मोहब्बत करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। अपने वतन के लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और अपने वतन के लिए दूसरे की जान ले भी सकता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पर हमारी जान कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा किफायत अली काफी बहुत बड़े आलिम दीन है। इन्हें हिंदुस्तान की आज़ादी में पता है क्या सजा मिली? बीच चौराहे पे लाके इन्हें फांसी पे लटका दिया गया। और जब फांसी पे लटके जा रहे थे तो अल्लामा किफायत अली साहब से किसी ने पूछा था, आखिरी कोई ख्वाहिश है? तुम्हें फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा रहा है, कुछ कहना चाहते हो? अरे मौत मरो तो ऐसी मरो जो रहती दुनिया तक तुम्हें याद किया जाए, शहीद हो तो ऐसे हो जो लोग तुम्हारी शहादत पर नाज करें, इंतकाल हो तो ऐसा हो जो तुम्हारे इंतकाल पे लोग गर्व से फख्र से नाज करें। अल्लामा किफायत अली काफी को बीच चौराहे पे जब फांसी पे लटकाया जा रहा था, पूछा जा रहा था, अल्लामा किफायत अली काफी तुम कुछ कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा था, हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। कहा पढ़िए। तो अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और आपने फरमाया था, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। अल्लामा काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। आपने जामे शहादत नोश फरमाया सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की कुर्बानी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और मुसलमानों, मुसलमान के जितने भी उलमा इकराम थे मुसलमानों के, उन्होंने बड़े बड़े हिस्सा लिया है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। तो हम जहां हिंदू भाइयों का हक है हिंदुस्तान की आज़ादी में खुशी मनाने का, वही हक है हम मुसलमानों को भी हिंदुस्तान की आज़ादी में खुशी मनाने का। लेकिन एक बात और याद रखो, ईमानदारी से जिस वक्त जालिमों की हुकूमत थी, कैसा जुल्म कर रखा था उन्होंने हिंदुस्तान में, कैसा जुल्म किया था। मुझे एक तारीफ याद आ रही है, एक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन जब दिल्ली गए तो उन्होंने जाके देखा, दिल्ली का जो राजा था, दिल्ली का जो गवर्नर था, उससे मुलाकात की। आलिम दीन ने जैसे ही उसके हाउस में, उसके घर में, उसके बंगले में दाखिल हुए आलिम दीन, तो उनके नाक के बांसे को ऐसी खुशबू आई कि शायद इसके घर में कबाब बन रहे हैं, शायद इसके घर में गोश्त के कबाब तैयार हो रहे हैं। वो आलिम दीन कहते हैं, मैंने गवर्नर से पूछा, ए गवर्नर साहब क्या तुम्हारे घर में खाने का इंतजाम हो रहा है? क्या तुम्हारे घर में कबाब बन रहे हैं? क्या तुम्हारे घर में कबाब तैयार हो रहे हैं? उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है जो कबाब बन रहे हो। उसने खिड़की खोली तो वो आलिम दीन कहते हैं कि सामने अंगारे दहक रहे थे और उन अंगारों पे एक आलिम दीन को जलाया जा रहा था। उस आलिम दीन की चर्बी पिघल रही थी, उस आलिम दीन के जिस्म बॉडी के कबाब बन रहे थे। मुझे बताओ आलिम दीन ने कितनी कुर्बानियां दी हैं हिंदुस्तान के आजाद करने के लिए, उलमाए किराम ने कितनी कुर्बानियां पेश की हैं हिंदुस्तान आजाद करने के लिए। लेकिन तमाम आलिमों ने अपनी जान देना तो गवारा किया, मगर हिंदुस्तान को आजाद करके डाल दिया, हिंदुस्तान को आजाद करवा कर रखा, हिंदुस्तान को आजाद अंग्रेजों के चुंगल से करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या ये कुर्बानियां उलमाए अहले सुन्नत की हैं। हम सब ये सोचें, हम सबको भी बड़ा सा बड़ा प्रोग्राम
प्रोग्राम करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, हिंदू भाइयों, इस आज़ादी में तुम्हारा ही हक नहीं है, हिंदुस्तान की आज़ादी में है। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े उलमा किराम ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानी पेश की है। आज 15 अगस्त हम हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त की खुशी मना रहे हैं, हिंदुस्तान आज़ाद है। और जब हमारे बच्चे, कौम की नस्ल के बच्चे जब ये सुनेंगे तो इनके दिमाग में ये बात फिट हो जाएगी कि हिंदुस्तान आज़ाद कराना ये गैरों का काम नहीं, हमारे उलमाए अहले सुन्नत का भी काम है। हम सुन्नियों का भी हमारी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और मैंने तारीख में पढ़ा है 18 से 20 हजार, कितने 18 से 20 हजार आलिमों ने, 18 से 20 हजार आलिमों ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लेके कुर्बानियाँ पेश की हैं। सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान बड़ी खुशी के साथ हम सबको मिला है। इसीलिए अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। प्यारे, हर बच्चे को, हर जवान को, हर बूढ़े के दिमाग में ये पैगाम फिट होना चाहिए कि हिंदुस्तान अगर आज़ाद हुआ है तो सिर्फ तुम्हारी ताकत से नहीं, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है हमारी ताकत से भी, हमारे उलमा किराम की कुर्बानियों से भी। और ईमानदारी से लोग जो कहते हैं, और एक बात मैं साफ किए देता हूँ, हिंदुस्तान से मोहब्बत करो। बीजेपी या कोई पार्टी हो उसके डर से हिंदुस्तान से मोहब्बत मत करना। हिंदुस्तान से मोहब्बत करो तो किसी पार्टी के डर से नहीं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करो तो नबी के फरमान के मुताबिक, नबी के फरमान के मुताबिक। नबी फरमाते हैं हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, आप फरमाते हैं वतन से मोहब्बत करना ये भी ईमान का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। और एक तारीख में आपके सामने रख देता हूँ, याद रखो, वतन के लिए जान देना, वतन के लिए जान देना और वतन के लिए जंग करना, ये खुद मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। वापस सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत। नबुव्वत का ऐलान मुस्तफ़ा ने 40 साल की उम्र में किया, लेकिन जब उम्र नबी की 6 या 7 साल थी ना, और मक्के पे चढ़ाई की, दूसरे इलाके वालों ने मक्के पे चढ़ाई की, तो अपने चचाओं के साथ मुस्तफ़ा गए और अपने नन्हे मुन्ने हाथों से छोटे छोटे पत्थर उठा के अपने चचाओं को दे रहे थे। क्या मतलब? नबी ने बता दिया, तुम्हारी बस्ती पे, तुम्हारे मुल्क पे अगर कोई आग उठाए तो उसकी आग निकाल लो, कोई हमला करे उसके हमले से अपनी जान की बाजी लगा दो। वतन की मोहब्बत करना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत। सुभान अल्लाह, वतन से मोहब्बत करना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बेशक। कुछ लोग उसके बावजूद क्या देते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ जाएं। अरे यार, हम कैसे हिंदुस्तान छोड़ देंगे, हम कैसे हिंदुस्तान छोड़ देंगे? क्योंकि इस हिंदुस्तान में हमारे ख्वाजा भी तो हैं। सुभान अल्लाह। इस हिंदुस्तान में हमारे ख्वाजा हैं, इस हिंदुस्तान में साबिर कलियरी हैं, इस हिंदुस्तान में मखदूम सिमना है, इस हिंदुस्तान में निजामुद्दीन औलिया है, इस हिंदुस्तान में ख्वाजा बख्तियार काकी हैं, इस हिंदुस्तान में तमाम लाखों औलिया इकराम हैं। हम अपनी जान तो दे सकते हैं मगर हिंदुस्तान को नहीं छोड़ सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, औलियाए किराम का हिंदुस्तान, हम सबका हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ईमानदारी से हमें बरेली का भी मौक़िफ़ यही है, हमारे लिए बरेली का भी मसलक यही है कि हम वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत करें और अपने हिंदुस्तान के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। ईमानदारी से तुम मुसलमानों पे शक करते हो, तुम मुसलमानों पे शक करते हो, और मैं तो 12 तकरीरों में कहता हूँ, तुम मुसलमानों की देशभक्ति पे, देशभक्ति नहीं देश की मोहब्बत पे शक करते हो। यकीनन ईमानदारी से बताता हूँ, तुम्हें अगर ये शक है कि मुसलमान गद्दारी करते हैं, तुम्हें यह शक है कि मुसलमान हिंदुस्तान से गद्दारी करते हैं, टंके की चोट पे कह रहा हूं, हम मुसलमानों को तुम बॉर्डर पे भेज दो, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो श्रीलंका का बॉर्डर हो, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, हम मुसलमान अपने वतन हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और पाकिस्तानियों की जान ले भी सकते हैं। बेशक। जब बॉर्डर पे जाएंगे तो दिमाग से ये निकाल देंगे कि हम कौन हैं, सिर्फ बॉर्डर पे यही रहेगा कि हम हिंदुस्तान की मोहब्बत
के लिए आए हैं, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए आए हैं। इसलिए प्यारे, हम सबको चाहिए 15 अगस्त हो चाहे वो 26 जनवरी हो, उससे मोहब्बत करें। इस दिन को याद रखें, इसलिए कि हम जब याद करेंगे तो हमारे बच्चों को पता चलेगा कि 15 अगस्त में कुर्बानियां हिंदू भाइयों की नहीं है सिर्फ, बल्कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में कुर्बानियां मुसलमानों की भी हैं, मुसलमानों की भी हैं, नौजवानों की भी हैं, सबका हिंदुस्तान है। यार जब जंग आज़ादी में सारे मुसलमान इकट्ठा होकर हिंदू भाई मुसलमान भाई मिलकर लड़ रहे थे, तो जब का हिंदुस्तान और था, आज का हिंदुस्तान और है। क्या मतलब? लोगों ने तारीख पे गुबार डाल दिया, लोगों ने तारीख को छुपाने की कोशिश की है। लोगों ने 15 अगस्त मनाई और सिर्फ एक तबके ने मनाई, दूसरा तबका 15 अगस्त मनाता ही नहीं था। तो वो तो ये समझे कि शायद 15 अगस्त में हमारा ही हक है, हमने हिंदुस्तान को आजाद कराया है। मुसलमानों, अपने बच्चों को बताओ कि हिंदुस्तानी की आजादी में अगर हिस्सा है तो बढ़ चढ़ के मुसलमानों का भी हिस्सा है, हमारे नौजवानों का भी हिस्सा है, हमारे औलिया इकराम का भी हिस्सा है, हमारे उलमा इकराम का भी हिस्सा है। हम 15 अगस्त से मोहब्बत करें, खूब तरीके से खुशियों का एहतमाम करें और ये समझ के करें कि हमारे नबी ने फरमाया है, जिस वतन से रहो उस वतन से मोहब्बत करते रहो। हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे। और हमारी मोहब्बत की तो जिंदा जागती मिसाल ये है कि यार तुम अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हो, तुम्हारे यहाँ किसी मुर्दे को जला दिया जाता है, उस राख को समुद्र में डाल दिया जाता है, पता नहीं रहती वो राख हिंदुस्तान में रुकी है या श्रीलंका में बहते बहते पहुंच गई, पता नहीं वो समुद्र कहां तक दौड़ता है, कहां तक तुम्हारी खाक पहुंच जाती है। मगर हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, जब तक जिंदा रहते हैं तब तक हिंदुस्तान की मिट्टी पे चलते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। और जब मर जाते हैं ना तो भी हम समुद्र में नहीं डाले जाते, बल्कि हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन किए जाते हैं। सुभान अल्लाह, हम का सबूत है, हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी रहेंगे। हम पक्के हिंदुस्तानी और वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस मोहब्बत का सिला जरूर अता फरमाएगा, वरना हमने खुशियां न मनाई, हमने उलमा इकराम की तारीखें भुला दी, हमने अगर उलमा इकराम की कुर्बानियां भुला दी तो मैदान महशर में अल्लामा किफायत अली साहब, अल्लामा इनायत अली साहब, अल्लामा फजल हक खैराबादी साहब जब मैदान महशर में होंगे तो हम उनके सामने क्या मुंह दिखाएंगे? वो कहेंगे हमने कुर्बानियां दी थी इसलिए ताकि मुसलमानों का सीना चौड़ा रहे और तुमने हमारी कुर्बानियां भुला दी, हमें कोई याद नहीं कर पाया। तो इसलिए प्यारे, मैदान महशर में जवाब देना पड़े, उनका सामना हो तो हम अपने बच्चों को बता दें कि इंशाअल्लाह 15 अगस्त हमारे लिए खुशी का बाइस है, 15 अगस्त हमारे लिए खुशी का तोहफा है। ये हिंदुस्तान है, वरना अंग्रेजों ने कैसा कैसा जुल्म किया है। ईमानदारी से अगर कोई चोर चोरी कर लेता था ना अंग्रेजों के दौर में, तो उसको लिप्टिस के पेड़ से गोलियां भरवा के उसके हाथों में गुलमेखें टोकी जाती थी, उसको सताया जाता था। अगर किसी ने हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी तो उसकी गर्दन को उजाड़ दिया जाता था, उसके पैरों को काट दिया जाता था। हिंदू मुसलमानों का सम्मेलन हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1947 15 अगस्त को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिंदुस्तानियों को आज़ादी दी और चुप अंग्रेज से हम सब आज़ाद हुए। अंग्रेजों का तसल्लुत खत्म हो गया, अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हो गई और हिंदुस्तान जैसा जमहूरियत मुल्क तुम्हें दूसरे मुल्कों में नहीं मिलेगा। जैसा निजाम हिंदुस्तान की जमहूरियत का है वैसा निजाम आपको वो दूसरों में नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बच्चों को, अपने बच्चों को अपने घर में, हमारे दिमाग में ये बात फिट हो जाए कि 15 अगस्त में खुशी मनाना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, हर हिंदुस्तानी का हक है, चाहे वो किसी भी बरादरी से टच रखे। हिंदुस्तान की आज़ादी की खुशी 15 अगस्त को मनानी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ, इसी तमन्ना के साथ हमने ये प्रोग्राम रखा, आप लोगों को दावत दी, आप लोग अपना कीमती वक्त छोड़ के आए और मेरे लिए नहीं, आप वतन हिंदुस्तान की मोहब्बत के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह जो नबी की सुन्नत पे अमल करता है उसे दुनिया में भी सुरखरुई मिलती है और आखिरत में महकती जन्नत मिला करती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो क़स्दन सहवन गलती हो हुजूर के सदक़े में माफ़ फरमाए। आमीन। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।